जय हिंद। मेरा नाम है रवि। आपका स्वागत करता हूं अर्थवर्धन चैनल में। अभी गिरते हुए मार्केट के अंदर भी कुछ फंड्स ऐसे हैं जो थोड़े बहुत पॉजिटिव हमें रिटर्न दे रहे हैं। अब ये जो फंड्स हैं जिनके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं, ये प्योर इक्विटी टाइप के नहीं है, लेकिन इसके अंदर मल्टी एसेट्स है, मतलब अलग अलग टाइप के एसेट्स हैं। तो ये जो फंड्स है इनको कहा जाता है मल्टी एसेट एलोकेशन फंड। मल्टी मतलब बहुत सारे, एसेट्स मतलब वो मैं अभी आपको बताऊंगा, और एलोकेशन। तो ये एलोकेशन किस तरीके से होता है तो वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले एसेट्स इसके अंदर कौन से वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर तीन टाइप के एसेट्स मेनली इसके अंदर हमें देखने को मिलते हैं। पहला है इक्विटी, यहाँ पर ग्रोथ के लिए। दूसरा है डेट, यहाँ पर स्टेबिलिटी के लिए। और तीसरा है गोल्ड, जो कि आपको अनसर्टन टाइम के अंदर में काम में आता है। तो ये फंड के अंदर अगर हमें थोड़े बहुत लास्ट 6 महीने के अंदर थोड़े बहुत पॉजिटिव रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं, तो वो यहाँ पर है डेट के कारण और साथ में गोल्ड के कारण। अब ये जो फंड्स है इसके अंदर एलोकेशन किस तरीके से होता है तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि अगर मार्केट समझ लो कि ऊपर की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पर क्या होता है, तीनों जो एसेट्स है उसके अंदर जो इक्विटी है स्पेशली, उसको यहाँ पर जो एलोकेशन है वो बढ़ा देते हैं। और जब मार्केट नीचे की तरफ जा रहा होता है तो उस समय क्या करते हैं, यहाँ पर जो फिक्स्ड एसेट टाइप के, जो डेट टाइप के जो फंड्स है, वहाँ पर एसेट एलोकेशन बढ़ा देते हैं। और जब भी मार्केट के अंदर अनसर्टिनिटी होती है तो उस समय गोल्ड का जो पोर्शन है उसको बढ़ा देते हैं। आप समझ गए होंगे कि तीनों जो एसेट्स है उसका जो एलोकेशन है वो टाइम टू टाइम अकॉर्डिंग टू मार्केट सिचुएशन यहाँ पर चेंज करते रहते हैं। तो आप क्लियरली ये फंड्स के बारे में समझ गए होंगे, ताकि आपको अगर इन फंड्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करना हो तो आपको ये तो पता रहे कि ये किस टाइप के फंड्स है, ये किस तरीके से काम करते हैं, इसके अंदर कौन से टाइप के एसेट्स है। अब यहाँ पर जो मैं फंड्स के बारे में बात करने वाला हूँ, ये सारे के सारे फंड्स के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया है, वहाँ से आप इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। साथ में आपको ये भी बता देता हूँ कि यहाँ पर जो मार्केट है, इंडिया का मार्केट, वो अराउंड 5 महीने से कंटिन्यूसली हमें गिरते हुए देखने को मिल रहा है। अब मार्केट यहाँ से कब ऊपर जाएगा वो हमको नहीं पता, कितने टाइम तक ये नीचे जाता रहेगा वो हमको नहीं पता है, यहाँ पर स्टेबिलिटी कब आएगी वो नहीं पता। फिर भी ये जो फंड्स है ये डाइवर्सिफिकेशन के लिए बहुत ही शानदार ऑप्शन बन सकते हैं आपके लिए। तो ज़रूर आप इन फंड्स के बारे में थोड़ा और रिसर्च करिए, और अगर आपको इनमें से कोई भी फंड सही लगता है तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया है, साथ में पिन कमेंट के अंदर भी दे दिया है, वहाँ से आप इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो सबसे पहला फंड है वो है आदित्य बिरला सन लाइफ मल्टी एसेट एलोकेशन फंड। यहाँ पर इसका रेटिंग अभी तो नहीं दिया गया है। एयूएम अगर हम देखें तो यहाँ पर 3709 करोड़ का एयूएम है। एक वीक के अंदर कितनी गिरावट है, यहाँ पर -1.73, 1 मंथ के अंदर यहाँ पर -0.76, 3 मंथ के अंदर यहाँ पर -3.41, और 6 मंथ के अंदर यहाँ पर -3.86। अब ये जो 6 महीने का जो यहाँ पर ऑप्शन है उसको हमने बेस लाइन बनाया हुआ है, मतलब ये जितने भी फंड्स है ये सारी की सारी जो कैटेगरीज है तो उनको मैंने यहाँ पर उतरते क्रम के अंदर दे दिया है। मतलब जिसके अंदर सबसे कम गिरावट होने वाली है उसको यहाँ पर सबसे लास्ट में मैंने यहाँ पर शामिल किया है। तो यहाँ पर 1 साल के अंदर यहाँ पर कितना रिटर्न है, तो अराउंड 11.45% का। 2 साल के अंदर यहाँ पर 17.88% CAGR के हिसाब से रिटर्न है। इसका बाद का जो फंड है ये है SBI मल्टी एसेट एलोकेशन फंड। इसका रेटिंग यहाँ पर अभी तक दिया नहीं गया है। एयूएम अगर हम देखें तो यहाँ पर 7140 करोड़ का एयूएम है। एक वीक के अंदर यहाँ पर गिरावट है -1.97% का, मतलब अराउंड 2% की यहाँ पर गिरावट है। यहाँ पर एक महीने के अंदर -12.24 का रिटर्न है। यहाँ पर 3 महीने के अंदर -3.11% का रिटर्न है, और लास्ट 6 महीने में यहाँ पर -3.67% का रिटर्न है। और ये फंड ने 1 साल के अंदर अराउंड 9% का रिटर्न दिया है। 2 साल में 18.78% CAGR के हिसाब से रिटर्न दे रहा है। 3 साल से 13.95% CAGR के हिसाब से रिटर्न दे रहा है। लास्ट 5 साल से 14.34% CAGR के हिसाब से रिटर्न दे रहा है, और ये लास्ट 10 साल से 11.32% CAGR के हिसाब से रिटर्न दे रहा है। ये जो फंड्स है ये मल्टी एसेट एलोकेशन टाइप का फंड्स होने के बावजूद भी अगर हम रिटर्न के मामले में देखें तो यहाँ पर बहुत ही शानदार हमें और कंसिस्टेंट रिटर्न देखने को मिल रहा है। इसके पीछे का रीज़न ये है कि इक्विटी के साथ में यहाँ पर डेट भी है जो कि स्टेबिलिटी का काम में आता है, और हमें फिक्स्ड इनकम टाइप की रिटर्न्स हमें देते रहते हैं। साथ में गोल्ड अनसर्टन टाइम के अंदर बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर बिहेव करता है, और हमारा जो कैपिटल है उसके लिए हेजिंग के तौर पर काम करता है। इसके बाद है HDFC का HDFC मल्टी एसेट एलोकेशन फंड। इसका रेटिंग अवेलेबल नहीं है।
इसका ईओएम कितना है, तो ये है 3892 करोड़ का। 1 वीक के अंदर यहाँ पर गिरावट है -1.79, 1 मंथ के अंदर यहाँ पर गिरावट है -1.33, 3 मंथ्स के अंदर यहाँ पर गिरावट है -2.92% और 6 महीने में यहाँ पर गिरावट है अराउंड -3.54% की। एक साल में इस फंड ने कितना रिटर्न दिया है, तो 8.52%। 2 साल में ये यहाँ पर 16.27% का रिटर्न दिया है, 3 साल में 13.16, 5 साल में 15.74% CAGR के हिसाब से, और लास्ट 10 साल से 11.14% CAGR के हिसाब से रिटर्न दे रहा है। अब यहाँ पर ये फंड है जो अभी तक इसको रेटिंग मिला हुआ है, ये है ICICI प्रूडेंशियल का ICICI प्रूडेंशियल मल्टी एसेट एलोकेशन फंड। इस फंड का जो रेटिंग है वो है 4, जो कि बहुत ही अच्छा माना जाता है। AUM भी अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा AUM इसका है, तो ये है 52,706 करोड़ का। अगर आपको भी इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया है, वहाँ से आप इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पर 1 वीक के अंदर कितनी गिरावट है, तो यहाँ पर -1% की गिरावट है, जो कि बहुत ही कम है। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि जो गिरावट है बहुत ही कम हो चुकी है। 1 मंथ के अंदर इसने पॉजिटिव रिटर्न दिया है, कितना, तो 0.35% का। 3 मंथ के अंदर यहाँ पर पॉजिटिव रिटर्न है, तो यहाँ पर 0.26% का रिटर्न है। साथ में लास्ट 6 महीने से अराउंड मात्र 1% की गिरावट है। तो यहाँ पर हमने 6 मंथ को यहाँ पर बेसलाइन लिया था, जिसके अंदर सबसे कम गिरावट यहाँ पर ICICI प्रूडेंशियल मल्टी एसेट एलोकेशन टाइप के फंड के अंदर है। एक साल में इसने बहुत ही शानदार 13.79% का रिटर्न है। 2 साल में यहाँ पर 22.23% CAGR के हिसाब से रिटर्न है। 3 साल के अंदर यहाँ पर 18.96% CAGR के हिसाब से रिटर्न है। 5 साल से 22.94% CAGR के हिसाब से रिटर्न दे रहा है, और लास्ट 10 साल से 14.44% CAGR के हिसाब से रिटर्न दे रहा है। एक बात तो ये फंड के बारे में देख के मैं बोल सकता हूँ कि ये जो फंड है इसने कंसिस्टेंटली बहुत ही शानदार तरीके से परफॉर्म किया है, और ऐसे गिरते हुए मार्केट के अंदर बहुत ही शानदार स्टेबिलिटी और साथ में ग्रोथ भी दे रहा है। तो आपको कंसीडर कर सकते हो इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करके अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने के लिए। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया है, साथ में पिन कमेंट के अंदर भी आपको लिंक मिल जाएगा। अब हमारा फंड है यहाँ पर DSP मल्टी एसेट एलोकेशन फंड। इस फंड का रेटिंग नहीं है। इसका जो AUM है वो है 11,855 करोड़ का। 1 वीक के अंदर इसकी गिरावट है -1.20, 1 मंथ के अंदर यहाँ पर पॉजिटिव रिटर्न है यहाँ पर 1.11% का। 3 मंथ के अंदर यहाँ पर जो रिटर्न है नेगेटिव वो है 0.82% का। 6 महीने में यहाँ पर गिरावट है मात्र 1% की, और इसका जो रिटर्न है वो भी आप देख सकते हैं बहुत ही शानदार। 1 साल में 15.73% का रिटर्न दिया है। 2 साल से कंटिन्यूसली 32.33% CAGR के हिसाब से रिटर्न दे रहा है। 3 साल से 21.82% CAGR के हिसाब से रिटर्न दे रहा है। 5 साल से 16% का रिटर्न दे रहा है, और लास्ट 10 साल से 13.68% CAGR के हिसाब से रिटर्न दे रहा है। ये जितना भी डेटा है यहाँ पर ये लास्ट 3 तारीख का लिया हुआ है, 3 मार्च का। अगर किसी फंड के अंदर प्योर इक्विटी होता तो हम देख सकते थे कि उसके अंदर भी बहुत ही ज़्यादा हमें गिरावट देखने को मिल सकती थी, लेकिन यहाँ पर मल्टीपल एसेट्स होने के कारण हमें यहाँ पर गिरावट बहुत ही कम देखने को मिली है। स्पेशली ऐसे टाइम के अंदर ये जो टाइप के फंड्स है, मल्टी एसेट एलोकेशन टाइप के फंड्स, या फिर बैलेंस्ड एडवांटेज टाइप के फंड, या फिर अग्रेसिव हाइब्रिड टाइप के फंड्स, तो ये जैसे फंड्स है बहुत ही काम में आते हैं अपने पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी देने के लिए। अगर इन फंड्स में से किसी भी फंड के अंदर आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो आप हमें कमेंट में लिखकर बता दीजिएगा आपके फंड के नाम, और साथ में आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और आपका इन्वेस्टमेंट का गोल कितना है वो भी आप हमें बता दीजिएगा। और साथ में अगर आपको बैलेंस्ड एडवांटेज फंड का भी लिस्ट चाहिए तो आप हमें कमेंट में यहाँ पर लिखिएगा बैलेंस्ड एडवांटेज फंड, अब उसका भी हम अलग से वीडियो जितना हो सके उतना जल्दी बना देंगे। अगर आपको इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग किसी भी तरीके के क्वेश्चन है तो आप हमें यहाँ पर कमेंट में लिख के बता सकते हैं। साथ में अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।